यूपीएससी ना या बीपीएससी ना हमेशा मेडिवल हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 7वां क्लास का जो एनसीईआरटी है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिवल हिस्ट्री के पर्पस से। इसमें ना आपको डिटेल से दिया गया थोड़ा मतलब जैसे देखिए अपने 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तन की पड़ताल क्या था, नए राजा का कैसे उदय हो गया था, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान क्या था, मतलब सारा इसमें आपको चैप्टर वाइज चैप्टर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसे आप पढ़कर इस तरह से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पुराने और नए धर्म के बारे में यहाँ पर थोड़ा दिया है। उसके बाद समय के कालखंडों में विचार पर यहाँ पर कर दिया गया है ना। फिर देखिए किस तरह से नए राजा का उदय हुआ था। तो इसमें बेसिक बेसिक बात आपको क्या करके सिखाया जाएगा। तो किस तरह से अगर नोट्स बनाते हो ना तो हमेशा हमेशा के लिए मेंस में ना आपको सफिशियंट हो जाता है ना। साथ में साथ ये आपको थोड़ा दक्षिण भारत के इतिहास को बहुत ज़्यादा डिटेल किया है इसमें, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें डिफाइन किया। जैसे दिल्ली सल्तनत के शासक हो गया, है ना, जैसे तोमर हो गया, चौहान हो गया, प्रारंभिक तुर्की शासक हो गया, खिलजी तुगलक हो गया, सैयद हो गया, है ना। तो इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हो ना, देखिए इस तरह से अगर नोट्स बनाने का प्रयास किए, जैसे क्या बताती है इतिहास कवर हो जाएगा, है ना। देखिए पर यहाँ पर 6-7 क्लास का हो जाएगा, है ना। भूगोल वेता क्या था, मतलब अलरेदिसी ने सबसे पहले मैप का डायग्राम मतलब दिया था, थ्योरी दिया था। फ्रांसीसी मानचित्र हो गया, है ना। नई और पुरानी क्या क्या बातें थी, मतलब हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, है ना। तो इस तरह से विदेशी के बारे में थोड़ा लिखना है, विदेशी क्या होता है ना। तो ऐसे करके आप नोट्स डायग्राम के अनुसार बना दीजिए, तो कि आपको मेंस में ना लिखने का आप हैबिट हो जाएगा, है ना। फिर नए सामाजिक और सामूहिक हो जाएगा, है ना। फिर क्या मतलब परिवर्तन आया था सामाजिक जीवन में, है ना। फिर 750 मतलब 700 से 1750 की घटनाएं क्या क्या थी, जैसे जंगलों की कटाई हुआ था, खेती में इलाका मतलब बढ़ता हुआ था, पर्यावास में परिवर्तन हुआ था, क्षेत्र साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो इस तरह से अब डायग्राम के अनुसार अगर बनाते हो ना तो हमेशा हमेशा के लिए आपको माइंड में क्या हो जाएगा, सीट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ था इंद्रप्रस्थ हो गया, चांद मतलब चाहमान हो गया, गुज्जर प्रतिहार हो गया, पाल वंश हो गया, है ना। इधर देखिए त्रिपक्षीय लेकर संघर्ष जो हुआ था, तो इस तरह से गंगा घाटी कनौज के आक्रमण हुआ था, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राजकुष्ट वंश, है ना। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का मतलब डायग्राम थोड़ा लिख दीजिए, है ना। उसके बाद जो विशेषता यहाँ पर थी उसके बाद यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिए। फिर चौहान वंश हो गया, देखिए डायग्राम में चौहान वंश कहाँ कहाँ शासन किया था, दिल्ली और अजमेर बताइए। इस तरह सारा एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए और बार बार रिवीजन करने का ही प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर चोल वंश हो गया, तो चोल वंश का शासक कौन था, मतलब राजेंद्र प्रथम हो गया, राजेंद्र राजा राज प्रथम हो गया, है ना। तो इस तरह से आप चोल वंश के यहाँ पर थोड़ा पॉइंट वाइज पॉइंट आप लिख दीजिएगा। भव्य मंदिर मतलब संस्कृति क्या था चोल काल के, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मंदिर जीवन शैली के बारे में मिल जाएगा, है ना। कृषि सिंचाई काल में क्या क्या थी। उसके बाद ये समाज का मतलब साम्राज्य का प्रशासन चोल काल में कैसा था, है ना। बेल्लाल जाति क्या होता था, है ना। कितने प्रकार की भूमि था मतलब चोल शासन में। तो इस तरह से आप डायग्राम पार दीजिए तो हमेशा के लिए आपको क्या हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा।